हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 का, जिसमें हम लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम इस लोकतंत्र और विविधता के बीच में मैक्सिको ओलंपिक की कहानी भी पढ़ेंगे। मतलब यहां पर हम एक नए प्रकार की विविधता देखेंगे जिसको आप रंग भेद कहेंगे, उसके बारे में भी हमें जानना है। मतलब आपको यहां पर रंग विविधता भी देखनी है। वो अच्छी है या बुरी है उसकी बात हम चैप्टर के अंदर या टॉपिक के अंदर पढ़ने के बाद निकालेंगे, लेकिन आप यहां पर ओलंपिक की कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक और बात, चैप्टर में जैसे ही हम आगे बढ़े तो आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम बिल्कुल निःशुल्क में कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना, सभी वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे कि ओलंपिक की कहानी क्या है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी क्या है। आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर ये मैक्सिको ओलंपिक से मतलब क्या है। तो आप जानते हैं कि जो ओलंपिक है ना, ओलंपिक क्या है? खेल है। ओलंपिक क्या है? खेल है। और ये खेल क्या होते हैं? हर 4 साल के अंतराल पर होते हैं। मान लीजिए कि अगर अभी हो गए, इस साल हो गए 2022 में, तो 4 साल बाद होंगे कब? 2026 में। ओलंपिक खेल जिस शहर में होते हैं उस शहर का नाम यहां पर हम आगे जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि अभी कभी ओलंपिक मैक्सिको में हुए तो उसको क्या कह देंगे? मैक्सिको ओलंपिक उसको कह दिया जाएगा। अगर ओलंपिक दिल्ली में हुए तो क्या कह दिया जाएगा? दिल्ली ओलंपिक उसको कह दिया जाएगा। मतलब क्या हो गई? आपको ये बात समझनी है, ये बात जाननी है कि मैक्सिको के अंदर ये घटना हुई है, मैक्सिको के अंदर ये खेल हुए हैं। मैक्सिको कहां पर है? तो आप कहेंगे कि सर अमेरिका के अंदर मैक्सिको हमको मिलेगा। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी हमें जाननी है। अब ओलंपिक के बारे में जान लिया, मैक्सिको हम समझ गए। तो आप देखें यहां पर कि अमेरिका में, अमेरिका का शहर होगा क्या? मैक्सिको। अमेरिका के अंदर आप देखेंगे कि मैक्सिको में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से यह जुड़ा हुआ है। नागरिक अधिकार क्या है, हम लास्ट में इनको देख लें क्या है। तो आप एक फोटो देख पा रहे हैं। ये फोटो में आपने 3 लोग देखे, एक गोरा सा दिख रहा है, 2 काले से दिख रहे हैं। और ये काले लोगों ने कुछ इस तरीके से अपनी ऐसे कुछ मुट्ठी उठाई हुई है, ऐसे कुछ बताया हुआ है। मतलब वो कुछ बताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये तो जीत का है, लेकिन जब आप सामने देखेंगे, है ना, जब आप सामने देखेंगे तो आपको कुछ और नजारा मिलेगा देखने को, क्योंकि आप पूरी फोटो देख नहीं पा रहे हैं। पूरी फोटो आप देख नहीं पा रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बोले सर उसमें क्या है, जीत गए तो ऐसे हाथ कर दिया, क्या दिक्कत है उसमें? अरे दिक्कत कुछ नहीं है, जीत गए हैं, लेकिन ये कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं फोटो के माध्यम से। उसी मैसेज को हमें पकड़ना है, और वही तो हमारे मैक्सिको ओलंपिक की कहानी का मेन हीरो होने वाला है। वो घटना क्या है यहां पर? तो ओलंपिक चल रहे थे। उस दौरान ये 3 खिलाड़ी आपने देख लिए, एक गोरा और 2 काले देख लिए। मतलब गोरे को आप क्या कह सकते हैं? गोरे व्यक्ति को आप कह सकते हैं श्वेत, कह सकते कि नहीं भाई? हाँ ना तो बोलो कोच। और काले को क्या कह सकते हैं? काले क्या कह सकते हैं? अश्वेत। अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अश्वेत, अश्वेत कहेंगे ना। मुझे नहीं कहेंगे अश्वेत, ना मुझे श्वेत भी नहीं कहेंगे। अपन भारतीय लोग अलग कैटेगरी में जाते हैं, अलग नस्ल। अमेरिका में जब आप देखते हैं, वहां पर देखते हैं या तो एकदम गोरा होता है आदमी या एकदम काला होता है। एकदम गोरा होता है तो वो श्वेत, एकदम काला होता है तो उसको क्या कहते हैं? अश्वेत। और हमारे आपके जैसे लोग पहुंच जाते हैं, उनको अलग कैटेगरी में डालते हैं। वो अपन कभी अलग से चर्चा करेंगे कि हम सर कौन सी कैटेगरी में जाएंगे अमेरिका में। तो अपन बात करेंगे कभी कि यूरोपियन कंट्री में जो एशिया से लोग जाते हैं, भारतीय जाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, वो कभी अपन एग्जाम के बाद या कभी बात करेंगे अलग से उस पर। तो 2 प्रकार के, मतलब गोरे हैं जो बिल्कुल सफेद हैं, जिनकी चमड़ी बिल्कुल सफेद दिख रही है, चाटा मारो तो 5 उंगली गाल पे आ जाए, ऐसे लोग क्या है, उनको कहेंगे आप गोरे। और काले लोग जिनको आप देख रहे हैं कि जो बिल्कुल काले होते हैं, मतलब उनका, अब ये गोरे काले का कॉन्सेप्ट क्या है? वो बॉडी में एक प्रोटीन होता है, एक चीज होती है मेलानिन, मेलेनोसाइट जिसको कहते हैं, उससे डिसाइड होता है। तो हमें गोरा काला कैसे, वो उससे मतलब नहीं है। आप ये कह सकते हैं गोरे को श्वेत और काले को अश्वेत। इतना कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? अब ये घटना, ये ओलंपिक कब चल रहे थे? 1908 के ओलंपिक हैं और मैक्सिको सिटी में आयोजित हुए थे। और ये मैक्सिको सिटी कहां पर है? अमेरिका में है। 1908 के ओलंपिक में ये तीनों खिलाड़ी किसके हैं? ये तीनों खिलाड़ी 200 मीटर दौड़ के पदक के समारोह की तस्वीर है। दोनों ने 200 मीटर दौड़ा था और उसके बाद जीत के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले लोग खड़े हुए हैं। तो 200 मीटर दौड़ की पदक की तस्वीर है। इसमें 2 लोग जो काले लोग हैं, दोनों, ये वाले और ये वाले जो हाथ खड़े करके खड़े हुए हैं इस तरीके से, कोच, ये कौन है? तो ये लोग, ये दोनों खिलाड़ी क्या हैं? टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। इनने क्या जीता? स्वर्ण। इनके द्वारा क्या जीता गया? स्वर्ण पदक जीता गया। इनने स्वर्ण पदक जीता।
है ना, स्वर्ण पदक जीता। और इनके द्वारा क्या जीता गया, जॉन कार्लोस के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। दोनों क्या है, अमेरिकी धावक, धावक मतलब दौड़ने वाले, जो दौड़ते हैं, अमेरिकी धावक हैं, दौड़ने वाले हैं। और ये दोनों क्या है, एफ्रो अफ्रीकी है। एफ्रो अफ्रीकी क्या होते हैं, एक प्रकार की गुलाम हुआ करते थे। बिल्कुल हम अभी इनके ऊपर चर्चा करेंगे लास्ट में कि एफ्रो अफ्रीकी क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, हम देखने वाले हैं। तो एफ्रो अफ्रीकी क्या है, एक प्रकार के गुलाम हुआ करते थे। कैसे हैं, कैसे नहीं है, और इनको क्या कह सकते हैं, ये एफ्रो अफ्रीकी मतलब जो काले लोग हैं, इनका मतलब अगर हम रंग के आधार पर देखें तो आपको ऐसे काले लोग देखने को मिलेंगे। इसकी एग्जैक्ट परिभाषा हम लास्ट में देखेंगे कौन होते हैं एफ्रो अफ्रीकी। दोनों देख लिया हमने, स्मिथ को देख लिया, कार्लोस को देख लिया। दोनों ने, एक ने गोल्ड जीता और एक ने क्या जीता, कांस्य जीता। दोनों क्या है, अमेरिकी धावक हैं और एफ्रो अफ्रीकी समुदाय से आते हैं। फोटो जब गौर से देखी गई, ये फोटो का स्टैच्यू है, इसी तरीके से हाथ उठा के रखे थे। ये आप जूते देख पा रहे होंगे, ये जूते देख पा रहे होंगे ना, जूते नहीं पहने। दोनों ने क्या है, जूते नहीं पहने हैं, अपने शूज को निकाल दिया है। क्यों निकाला है, अब दो बातें हो सकती हैं। भारत वाला व्यक्ति सोचेगा सर सम्मान में स्टेज पे जूते पहन के थोड़ी जाते हैं, आप तो कैसी बात कर रहे हो, बोले मंदिर में कहां जाते हैं हम, कई सारे लोग स्टेज पर नहीं चढ़ते। ये सम्मान अमेरिका की बात कर रहे हैं भैया, भारत की बात नहीं हो रही। भारत में तो अपन कहीं भी, अमेरिका में तो उनके जो धार्मिक स्थल है वहां भी जूते पहन कर जाते हैं। तो ये जूते क्यों निकाले गए हैं, जूते निकाले गए हैं नाराजगी के चलते। क्यों, ये जताने की कोशिश की गई है कि अमेरिकी अश्वेत, अमेरिकी काले लोग, जिनको रेड इंडियंस भी कहते हैं वहां पर, हालांकि ये हम एफ्रो अफ्रीकन पर बात कर रहे हैं, वहां पर जो अश्वेत लोग हैं, जो काले लोग हैं, वो कितने गरीब हैं, उनकी गरीबी बताने के लिए इन्होंने क्या किए हैं, जूते निकाल दिए हैं, ताकि लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। जो दुनिया भर के लोग हैं उनका ध्यान इस चीज की तरफ आकर्षित हो कि जूते क्यों निकाले, चर्चा हो तो पता चले कि जूते निकालने के पीछे कारण यह है कि वहां पर काले लोग कितनी गरीबी में जी रहे हैं। स्मिथ ने गले में काला मफलर जैसा परिधान पहना हुआ था ना, अगर स्मिथ की बात करें तो उसने, आप देखें कि काला परिधान जैसा कुछ पहना हुआ था। अगर आप देखें इस पर, ये है स्मिथ नंबर 1। तो इससे गले में कुछ, ये देखो, ये यहां पर कुछ दिख रहा होगा, यहां पर इसने काला कुछ परिधान, परिधान मतलब क्या कहलाती है, ड्रेस कहलाती है, परिधान को ड्रेस कहा जाता है। तो उसने कुछ काला ड्रेस मफलर जैसा वहां पर पहना था। क्यों पहना था, क्योंकि वो काला जो है वो अश्वेत लोगों की आत्म गौरव का प्रतीक है। उनकी जो गौरव है उसको बताने के लिए, जैसे अपन नहीं पहनते, कोई लोग लाल तौलिया डालता है, कोई हरा डाल लेता है, कोई पीला डाल लेता है, सब अपने अपने हिसाब से अपनी परंपरा बताने। ऐसे ये लोग क्या है, इन्हें काला पहन लिया अपने गौरव को बताने के लिए। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी, है ना। कार्लोस ने क्या किया कि जो अश्वेत लोग मारे गए थे उनकी याद में काले मनकों की एक माला उसने पहन ली। अब क्या हुआ, अब आपको दो सवाल आते हैं, इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। पहला सवाल आता है कि सर ये बात क्यों घटी, और दूसरा सवाल आता है कि ये जो मुट्ठियां उठाई गई हैं वो क्यों है। तो जो इनने जो काले दस्ताने, अगर आप फोटो देखते हैं यहां पर, तो ये काले दस्ताने टाइप के कुछ पहने हुए हैं, और इनने अपनी मुट्ठियां क्यों उठाई हैं, है ना, ये ऐसे क्यों उठाकर बताया है, मुट्ठी बंदी क्यों है। तो मुट्ठी क्या है, अश्वेत शक्ति का प्रतीक उसको बताया गया है ना, कि जो मुट्ठी उठाई गई है वो अश्वेत शक्ति मतलब काले लोगों की शक्ति का प्रतीक है। दूसरा, क्या इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा ये लोग इसलिए किए क्योंकि वे लोग अमेरिका में होने वाले रंग भेद, रंग भेद क्या कहलाता है, तो रंग भेद रंग के आधार पर जो अंतर होता है, कैसे अंतर होता है, गोरे और काले के बीच में होता है, गोरे और काले के बीच में होता है। और आप देखें गोरे को ज्यादा महत्ता यहां पर दी जाती है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसको कम महत्ता दी जाती है। अब ऐसा कैसा, ऐसा तो आपको भी अपने यहां देखने को मिलता है कि भाई हमारे समाज में भी गोरे काले का कर देते हैं, है ना। तो यहां पर तो करते ही हैं, गोरे को इंपॉर्टेंस ज्यादा और काले को इंपॉर्टेंस कम, और रंग के आधार पर हो रहा है। गोरा और काला किस आधार पर कर रहा है, रंग के आधार पर, तो इसको क्या कहेंगे, रंग भेद इसको कहा जाएगा। रंग भेद के प्रति अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनका ध्यान खींचने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने जूते उतारे और मुट्ठी बांधकर अपनी फोटो वहां पर खिंचवाई, या फोटो में वो आए। एक व्यक्ति और है जिसको कहते हैं पीटर नॉर्मन। अगर आप देखेंगे यहां पर जो स्थान खाली है, यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है उनका नाम है पीटर नॉर्मन। स्टार्टिंग वाली फोटो में आप देख पाएंगे। तो पीटर नॉर्मन एक और व्यक्ति है, वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के धावक है, और उन्होंने क्या, रजत मतलब सिल्वर मेडल जीता हुआ है, सेकंड नंबर पर वो आए हुए हैं ना। तो ऑस्ट्रेलियाई धावक है, रजत पदक उन्होंने जीता हुआ है पीटर नॉर्मन। उन्होंने भी अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का एक बिल्ला लगा लिया। ये मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर उन्होंने फर्स्ट और थर्ड जो आए हुए हैं जो काले लोग, उन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जता दिया। उन्होंने बता दिया कि हम भी आपके सपोर्ट में, ये गलत हो रहा है रंग के आधार पर जो भी होता है।
अब आपके दिमाग में आएगा, क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या उनके द्वारा सही किया गया? हमको लगता है सही किया गया है, ताकि सबको पता तो चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। क्या केवल हमारे यहां है ऐसा, या ऐसा केवल क्या जिसे कोई भी देश देखता है तो उसको लगता है कि सिर्फ हमारे यहां हो रहा है, दुनिया में सब अच्छा है? तो ये पता चले कि भाई दुनिया में बड़े बड़े डेवलप देश भी, विकसित देश भी, जो अपने आप को विकसित होने का दावा करते हैं, उनके यहां भी ऐसा हो रहा है। क्या आपके मन में क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? हम राजनीतिक नहीं मानेंगे। कह भी सकते हैं कि भाई राजनीति के चलते उठाया हो। पीटर नॉर्मन, जो ना तो अमेरिकी थे ना श्वेत थे, क्यों इस विरोध में शामिल हुए? अगर मानव है, इंसान है, और आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, तो आप सामान्य तौर पर उससे जुड़ ही जाएंगे। क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? अब ये आप क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे क्या करेंगे। अब तीनों ने जब विरोध कर दिया, बड़ी बिरादरी का, बड़े लोगों का, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर आप में ताकत नहीं है उतनी टकराने की, और अगर आपने कुछ कर दिया तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तीनों को कीमत चुकानी पड़ी, दोनों कालों को और एक ऑस्ट्रेलियाई धावक, तीनों को। अमेरिकी दोनों खिलाड़ियों के पदक वापस ले लिए गए। आपने जो गोल्ड जीता है, जो आपने कांस्य जीता है, दोनों वापस ले लिए गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो नॉर्मन है, उनको अगले ओलंपिक में सिलेक्ट ही नहीं किया गया कि बोले अब तुम नहीं दौड़ पाओगे, बहुत नेता बन रहे हो तुम, तो उनको बाहर कर दिया गया। इन्होंने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। मतलब जूते उतारना, बिल्ला लगाना, मुट्ठी बांध के हाथ करना, इससे जो आप देख रहे हैं कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो चल रहा था, उसकी तरफ दुनिया भर का ध्यान खींचा। हाल में ही सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति भी लगाई। तो ये क्या है? अपने आप में सफलता का प्रतीक होता है, ये अपने आप में एक सक्सेस है। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। मतलब जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो डेड बॉडी गई होगी, है ना, तो उसमें ये लोग भी गए थे, इनने भी उनकी अर्थी को कंधा दिया था। अब कुछ बहस में बात करते हैं, बीच बहस में। कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर 3 प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जाति के आधार पर, जाति भेद मतलब जाति के आधार पर अंतर करना, तो उसको भी शामिल किया जाए। अमनदीप कौर जो सरकारी अधिकारी हैं ने कहा, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। अगर कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूं। मतलब अमनदीप कौर क्या कह रहे हैं कि उस चीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने के वो खिलाफ है। ओइनम क्या कहते हैं, समाजशास्त्री हैं, जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। ये इनने अपने तरीके से लॉजिक दे दिया जो इनने पढ़ा है। अशोक, दलित कार्यकर्ता, किसी भी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है, यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाजशास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है। इस सम्मेलन में जातिगत भेदभाव का मसला उठाना जरूर है। सबको क्या लग रहा था, जो भी लगा, लेकिन क्या है, उठाना चाहिए। जातिगत, रंग भेद, किसी प्रकार का भेदभाव हो, चाहे वो महिला पुरुष के बीच में हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे रंग के आधार पर हो, चाहे नस्ल के आधार पर, हर प्रकार का भेदभाव खत्म होना चाहिए। क्योंकि हम सब क्या है, इंसान है, इस कारण से खत्म होना चाहिए। अब जो एक शब्द आया था इसको कहते हैं एफ्रो अमेरिकी। तो इस प्रकार के होते हैं एफ्रो अमेरिकी। एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी वंशजों के लिए हैं जो 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में अमेरिका लाए गए, लेकिन कैसे, गुलाम बनाकर लाए गए अफ्रीका से। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, आपने देखा होगा वहां पर कि अफ्रीका से लोगों को पकड़कर जेल में डालकर कैद उसमें जहाज में डालकर जबरदस्ती बागानों में काम करवाने के लिए गुलाम बनाकर लाते थे। तो वही गुलाम या जो थे, जो आगे जाकर अमेरिका में क्या कहलाए, इनको एफ्रो अमेरिकी कहा गया। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो 1954 से लेकर 1968 के बीच में चलता है, घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को खत्म करना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई और अंततः वो सफल भी हुआ। मतलब अमेरिका में खत्म भी हो गया। और आपने देखा होगा बराक ओबामा साहब जो थे वो क्या है, पहले ब्लैक, आप देखते हैं पहले अश्वेत
है जो अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर पहुंचते हैं। तो क्या आप इससे बात समझ सकते हैं कि ये चीज क्या हो गई, खत्म हो गई वहां पर। अब ये अंतर जो है वो कानूनी तरीके से खत्म कर दिया गया। तो ये घटना हमने जो ओलंपिक के अंदर होती है उसके बारे में जाना कि कैसी घटना है, कैसे वहां से क्या चीज निकल कर आई। तो आपने इस घटना के दौरान ये देखा कि यहां पर रंग भेद वाली बात हमने देखी और थोड़ी सी जाति भेद की चर्चा हुई। रंग भेद, श्वेत और अश्वेत का कॉन्सेप्ट देखा हमने, और बाद में ये श्वेत अश्वेत को कानूनी तौर पर अमेरिका में खत्म कर दिया गया। अब कानूनी तौर पर इस प्रकार का कोई विभेद वहां पर रह नहीं जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब अब आपको हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करना है। आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, हमारे बहुत सारे कोर्स चलते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम केजी से लेकर 12th, हिंदी मीडियम 7वीं से लेकर 12वीं तक, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऐसे बहुत सारे हम कोर्स चलाते हैं। और किसी भी कोर्स के लिए हम आपसे चार्ज नहीं करते, एक रुपए का भी पेमेंट नहीं लिया जाता, ना तो यूट्यूब पर, ना आपकी वेबसाइट पर, ना आपके जो एप्लीकेशन, कहीं पर भी नहीं। आप 3 जगह देख सकते हैं, यूट्यूब, वेबसाइट और एप्लीकेशन, तीनों जगह पर वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? कनेक्ट होने के लिए आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें वहां पाएंगे, आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। वहां पर भी आपको हम अपने आने वाले नए वीडियोस के बारे में, आने वाले नए सेशंस के बारे में, नई नई चीजों के बारे में जानकारियां देते रहते हैं। वहां भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो उनको भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।